गर्ल्स हॉस्टल में रेप के साथ हत्या कर दिया जाता है, आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये हॉस्टल में रहती थी, उस बेटी के साथ कुकृत किया गया, उसके बाद उसको गलत तरीके से बयान दिवाया गया। बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत हर बार किसी बेटी की लाश के साथ सामने आ जाती है। और यही हर बार होता है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक बेटी, जो अपने परिवार के सपनों की उम्मीद थी, आज इस दुनिया में नहीं है। पहले कहा गया कि वो डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियां खा ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सच्चाई ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। पीरियड्स के दौरान दुष्कर्म, शरीर पर 12 से ज्यादा खरोच, अंदरूनी चोटों के निशान और संघर्ष के साफ सबूत। यह किसी हादसे की नहीं, एक दरिंदगी की कहानी है। एक पिता अपनी बेटी के लिए सड़कों पर न्याय मांगता रहा, लेकिन उसे झूठ सुनाया गया। पुलिस ने जल्दबाजी में निष्कर्ष दे दिए। अब सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं, सवाल पूरे बिहार का है कि बेटियां क्या सुरक्षित है? क्योंकि जब सच सामने आ गया फिर भी इंसाफ ना मिले तो यह सिर्फ मौत नहीं, सिस्टम की भी हार होती है। आज उस लड़की की क्या गलती थी? अब गलती भी उस लड़की की बताई गई और हर बार यही होता है। दरिंदे खुलेआम घूमते हैं और पीड़िता हमेशा आरोपी बन जाती है और इंसाफ मांगते रह जाते हैं पूरे परिवार, लेकिन मिलता कुछ नहीं। यही हुआ उस बेटी के साथ जो आज इस दुनिया में नहीं, जिसके साथ दरिंदों ने पीरियड्स के दौरान दुष्कर्म किया और पिता और मां कहती रही कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। यह पूरा मामला बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा और डराने वाला सवाल खड़ा करता है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया। पुलिस और हॉस्टल प्रबंधन ने कहा कि छात्रा डिप्रेशन में थी और उसने नींद की गोलियां वो गोलियां खाई और ओवरडोज लिया, जिससे उसकी हालात बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जब छात्रा के पिता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी की हालात देखी तो उनसे पहली नजर में ही शक हो गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ। बेटी बोलने के हालात में नहीं थी, शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उसके शरीर पर कई जगह चोट और खरोच के निशान भी साफ दिख रहे थे। यहीं से परिवार को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ और सिर्फ बीमारी या आत्महत्या का नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उनकी बेटी के साथ गलत हुआ। तब से पूरा परिवार कह रहा था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने जब कुछ भी बयान नहीं सुना और ऐसे में तब परिवार वाले सड़कों पर उतरे। लेकिन हुआ क्या? सभी के साथ मारपीट की गई, लाठियां चलाई गई और ऐसे में इंसाफ वही रह गया, न्याय नहीं मिला। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है तो इसके बाद शक और गहरा हो चुका है। लोगों में कितना आक्रोश है वो आपको सुनाते हैं। अब नीतीश कुमार को हिजाब खींचते हैं, कितना लड़ाई लड़ता है, विदेश तक ये जो है मामलों को छिड़काता है। जब एक बेटी की गर्ल्स हॉस्टल में रेप के साथ हत्या कर दिया जाता है, आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये कहीं न कहीं जो है घूस लेकर, पैसा लेकर ये मामला को दबाया जा रहा है। आज कोई ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, बल्कि पूरी बिहार की बेटी की लड़ाई है। एक गायत्री की मां नहीं रो रही है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की मां रो रही है। जरा सोचिए, जब एक बेटी को इंसाफ न मिले तो फिर हमें नहीं लगता ये सुशासन की सरकार है। हॉस्टल में रहती थी, उस बेटी के साथ कुकृत किया गया, उसके बाद उसको गलत तरीके से बयान दिवाया गया और उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा।
तो बिहार सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। यह गृह मंत्री कहते हैं 3 महीना में हम इस बिहार से अपराध को मिटा देंगे। हम आपको कहते हैं गृह मंत्री जी, अब बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इस बेटी को न्याय दीजिए। उस गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो गायत्री जहानाबाद की बेटी पढ़ने आई थी। तो सुना आपने, सिर्फ परिवार नहीं पूरा बिहार रो रहा है, मां रो रही है, पिता रो रहा है। आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पूरा बिहार जो है वो सड़कों पर आ चुका है। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि छात्रा के शरीर पर 12 से ज्यादा जगहों पर खरोच के निशान थे, जो हाथ, कंधे और शरीर के ऊपरी हिस्सों पर पाए गए। मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की खरोच तब बनती है जब कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि छात्रा पीरियड्स में थी और उसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग की वजह से मेडिकल जांच तकनीकी रूप से प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नहीं किया गया है, दुष्कर्म नहीं हुआ है। शरीर पर मौजूदा बाहरी और अंदरूनी चोट साफ इशारा करती है कि छात्रा के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। और एक और बात सामने आई कि एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल भी किए गए। आखिर वो नंबर किसका है? कब जांच करेगी पुलिस? सबसे गंभीर बात यह है कि शुरुआत में पुलिस ने दुष्कर्म की बात से भी इनकार कर दिया था और छात्रा को डिप्रेशन में बताकर मामला लगभग बंद कराने की कोशिश भी की थी। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री और यूरिन रिपोर्ट के आधार पर ओवरडोज की थ्योरी सामने लाई गई। पुलिस वालों ने ओवरडोज की थ्योरी लाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को भी अपना बयान बदलना पड़ा। यह मानना पड़ा कि दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया है, ताकि जांच पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि क्योंकि किसी की बेटी गई है, किसी की उम्मीदें टूटी है, इंसाफ नहीं मिला और उल्टा परिवार को ही झूठा साबित करने की कोशिश की गई। और इसलिए की गई ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जिनके पास सत्ता और ताकत है, या फिर किसी एक ऐसे नाम सामने ना आ जाए जिन पर पुलिस भी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। ये डर है क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में दरिंदों को सजा नहीं मिलती। वजह साफ है, कहीं ना कहीं नेता, पुलिस या पावरफुल लोग शामिल होते हैं और यही सिस्टम की सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम पहले भी देख चुके हैं जब गंभीर आरोपों के बावजूद भी सेंगर को जमानत मिल जाती है, वो भी आसानी से। तो अब सवाल यह है कि क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा या फिर यह भी केस बंद हो जाएगा, फाइलों तक रह जाएगा। वो भी आपको बता दें कि परिवार ने हॉस्टल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि घटना के बाद हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए ताकि यह पता ना चल सके कि घटना के समय छात्रा के कमरे में कौन गया था, लेकिन पुलिस ये जांच नहीं कर रही। यह भी आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन ने खुद को बचाने के लिए कमरे में दवाइयां रख दी और यह दिखाने की कोशिश की गई कि छात्रा ने खुद नींद की गोलियां ली और इसको आत्महत्या बनाया गया। इतना ही नहीं, छात्रा के सामान और पैसों के साथ भी छेड़छाड़ किए जाने की बातें भी सामने आई। इन सभी आरोपों के बीच पुलिस ने हॉस्टल वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। और इस पूरे मामले में छात्रा के पिता साफ कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ। वो मौत नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि दुष्कर्म के बाद हत्या है और इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी कहते नजर आए। न्याय की मांग को लेकर परिवार और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यह मिला उनको न्याय। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की आशंका साफ दिखाई दे रही है तो क्या छात्रा को सच में न्याय मिलेगा या यह मामला भी सिस्टम की लापरवाही, सत्ता का पावर और दबाव में दबा दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज फिर यह सवाल गूंज रहा है कि अगर यही सुरक्षा है तो आखिर बिहार की बेटियां कितनी सुरक्षित है? यही सुरक्षित है बिहार की बेटियां। सबसे डराने वाली और रूह कपा देने वाली
वाली बात यह है कि जिस वक्त वह बेटी पीरियड्स के दर्द से गुजर रही थी, उसी वक्त उसके साथ हैवानियत की गई। उस हालात में जब एक लड़की चलने बैठने तक में तकलीफ महसूस करती है, तब दरिंदों ने उस पर टूटकर हमला किया। उसकी चीखें होंगी, उसकी पुकारें होंगी, उसने खुद को बचाने की कोशिश तक की, जिसके निशान आज भी उसके शरीर पर खरोच बनकर गवाही दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती नजर आई। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसके बाद भी सिस्टम खामोश है। पुलिस ने पहले आत्महत्या की कहानी गढ़ दी, आरोपियों पर हाथ डालने की बजाय परिवार को ही झूठा साबित करने में लग गई। एक पिता जो अपनी बेटी की इज्जत और जान के लिए लड़ रहा था, उसे ही शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सवाल यह है कि जब एक बेटी की चीखें नहीं सुनी गई, तो क्या अब उसकी मौत के बाद इंसाफ की आवाज दबा दी जाएगी? क्या पावर, पुलिस और रसूख के आगे फिर एक पिता हार जाएगा? और अगर आज भी दरिंदों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी होगी। अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।